बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपको Adobe Photoshop का एक छोटा सा ट्रिक बताने लगा हूँ कि अपनी किसी भी इमेज को किसी शेप के अंदर कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक नई फाइल ओपन करनी है। फिर इसके बाद टूल बार के अंदर आपके पास टूल है, रेक्टेंगल टूल। इसको जब आप क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास कस्टम शेप टूल की ऑप्शन होगी, या इसके अलावा आप एलिप्स टूल ले लें, राउंडेड रेक्टेंगल टूल ले लें, रेक्टेंगल टूल, इनमें से कोई भी टूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं कस्टम शेप टूल पे क्लिक करता हूँ। जैसे कस्टम शेप टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे आपके पास एक शेप की ऑप्शन आ रही होगी। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और आपने जो भी यहाँ से शेप लेनी होगी उस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। मसलन मैं यहाँ से ये शेप लेता हूँ और फिर साइड पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो बार खुली होगी ये बंद हो जाएगी। फिर आपने शिफ्ट प्रेस करना है, यहाँ पर कैनवस के ऊपर क्लिक करके रखना है। अगर आप इस शेप को मूव करना चाहते हैं ड्रा करते हुए तो आपने स्पेस बार को दबा के रखना है और आप इस अपने माउस के जरिए इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस इमेज के अंदर जो है वो कलर फिल है। अगर आपने इस कलर फिल को ख़त्म करना है तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बार के अंदर ये फिल लिखा हुआ है, इस फिल के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर ये पहली ऑप्शन जिसमें रेड कलर का ये डायगोनल बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। इसके अंदर से कलर फिल ख़त्म हो जाएगा। अगर कलर रहने भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फाइल में जाके ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। इमेज ओपन करने के बाद आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है या सिलेक्ट में आके ऑल पे क्लिक कर देना है। तो ये इमेज जो है आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद आप अपनी शेप वाले फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर आके आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और ये शेप के यहाँ पर आके आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आपने एडिट में जाना है। एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन आएगी पेस्ट इनटू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेस्ट इनटू पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपकी ये इमेज पेस्ट हो गई है। मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। इमेज को अगर आपने छोटा करना है शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से कोने से पकड़ के इसको छोटा कर लेंगे और फिर इसको आप जैसे मर्जी प्लेस कर लें। और अगर और इमेज छोटी करनी है छोटी कर सकते हैं ताकि उसके अंदर पूरी आ जाए। और अगर आपने इसको कोई एंगल देना है तो यहाँ से एंगल भी दे सकते हैं। फिर आप एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह आपकी इमेज जो है वो आपकी सिलेक्टेड शेप के अंदर फिल हो गई। ये काम करने के बाद आपने इस शेप 1 को इनविजिबल कर देना है। इनविजिबल करने के बाद लेयर 1 के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे आप तो आपके पास लेयर स्टाइल ओपन होगा। लेयर स्टाइल में आपने ड्रॉप शैडो के ऊपर इसको चेक करना और यहाँ पर क्लिक भी कर देना। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन खुलेगी। आपने यहाँ से ओपेसिटी इसकी कम कर देनी है क्योंकि हम इसको शैडो दे रहे हैं। शैडो जो है वो लाइट होता है इसलिए इसकी ओपेसिटी भी विजिबिलिटी ही होती है। तो हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, इसको तकरीबन 30 के राउंड अबाउट करेंगे। एंगल यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। एंगल मसलन मैं यहाँ पे -45 कर देता हूँ। फिर उसके बाद डिस्टेंस आप इसका ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से कम करना चाहें कम कर सकते हैं। और फिर इसके बाद स्प्रेड इसको कम ही रखना आपने 10 के राउंड अबाउट। और साइज़ भी आपने जो है इसका मुनासिब ही रखना है। उसके बाद और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना और ओके कर देना है। और इस तरह आपकी जो इमेज है वो आपकी मुंतखब करदा शेप के अंदर आ गई और आपने इस पर इफेक्ट भी लगा लिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।